आज की वीडियो के अंदर आपसे CS 507 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं चैप्टर नंबर्स के साथ मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एनालिस्ट करना है जो टाइप्स हैं मॉडल्स की जिनका यूज़ किया जाता है DSS के अंदर। ये चैप्टर नंबर 11 में है। चैप्टर, लेसन और लेक्चर ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। हैंडआउट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको चैप्टर्स या फिर लेसन्स दिखाई देंगे, और अगर आप वीडियोस के अंदर देखेंगे जो लेक्चर्स हैं तो वहाँ पर आपको लेक्चर्स नंबर दिखाई देंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि लिस्ट करना है कोई सी भी 3 बेनिफिट जो CRM के ये लेसन नंबर 12 के अंदर है, और उसके बाद है फिर के डिस्कस करना है डिफरेंट जो टाइप्स होती है प्रॉब्लम्स की जो कि हम फेस करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ये लेसन नंबर 15 के अंदर है। और उसके बाद है फिर के डिस्कस करना है सिस्टम एनालिसिस को इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। ये जो नीचे 2 पॉइंट्स आपको बताए गए इनकी रोशनी में आपने डिस्कस करना है सिस्टम एनालिसिस को। पहला है टेक्निक टू मेक दी सिस्टम अंडर स्टडी, पहला ये है। दूसरा ये कि टू ड्रिल डाउन इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस प्रोसेस विदाउट लूजिंग साइट ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। ये लेसन नंबर 22 के अंदर है। और उसके बाद है फिर कि आइडेंटिफाई करना है हार्म्स जो है आइटरेटिव सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल के। ये चैप्टर नंबर 20 के अंदर है, यानी कि लेसन नंबर 20 के अंदर है। और उसके बाद है फिर कि डिफाइन करना CRM जो है उसको आपने डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है। ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर है। और उसके बाद है फिर के डिस्कस करना है करेक्टरिस्टिक्स फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की। फ्लैट और टॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सो जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको आपने डिस्कस करना है। ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। उसके बाद है फिर के DSS आर यूज, इनको यूज़ किया जाता है टू मेक सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन। सेमी स्ट्रक्चर डिसीजंस के लिए व्हाट डज DSS यूज एज सपोर्ट, यानी कि क्या यूज़ करता है DSS जो है एज सपोर्ट टू मेक सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन। ये चैप्टर नंबर 15 के अंदर है। और उसके बाद फिर के डिस्कस करना है ब्रीफली व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर है। और उसके बाद फिर के एनालिस्ट करना है कैटेगरीज सपोर्ट सिस्टम की। ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर है। और उसके बाद फिर कि व्हाट इज़ एन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, एक ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या है। ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर है। उसके बाद फिर के डिफ्रेंशिएट करना है आपने इन दोनों के दरमियान कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये दोनों टर्म्स काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन इनके दरमियान आपने डिफ्रेंशिएट करना है, फ़र्क बताना है कि क्या क्या इनके दरमियान फ़र्क है। और ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर है। और उसके बाद है फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पायरल मॉडल्स। स्पायरल मॉडल से आप क्या समझते हैं। ये जो है चैप्टर नंबर 21 के अंदर है। उसके बाद है फिर के डिस्कस करना है डेटा माइनिंग को एक एग्जाम्पल के साथ। ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर है। और उसके बाद है फिर के व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट से आप क्या समझते हैं, आपका क्या मतलब है। एक्चुअली ये है कि आपका क्या मतलब है सिस्टम एनालिस्ट से। सो ये चैप्टर नंबर 22 के अंदर है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाए तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।